राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रॉन्ग आराध्या एंड मी पर। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को अवसानी माता की पूजा के बारे में बताऊंगी, जिसको कि हम लोग दुर्दुरिया माता के नाम से भी जानते हैं। तो अवसानी माता जिसकी बहुत मान्यता है, और यह सोमवार या वीरवार वाले दिन अवसानी माता की पूजा होती है। और अपनी यूपी साइड में बहुत ज़्यादा इनकी पूजा मान्यता मानी जाती है। तो इस पूजा की विधि चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे होती है। तो दोस्तों सबसे पहले औरतें अपने पैरों में महावर लगाती हैं। इस पूजा में जरूर अपने पैरों में महावर लगाती है। उसके बाद चौकी सजाती हैं। चौकी पे माता गौरा होती है ना, उन्हीं को अवसानी माता बोलते हैं। कोई दोहरा अवसानी माता की पूजा करता है, कोई सिंगल। तो यहाँ पर दोहरा चौकी लग रखी है, तो इसलिए 2 कलश ले रखे हैं। चावल रखी है पूजा के लिए। एक कटोरी में चावल है, दिया है, बिंदी है, रंग है, पैरों में लगाने के लिए आलता नाखून पालिश जिसे बोलते हैं। और एक अलग से लुटिया में जल भरा हुआ है, बिंदी है, सिंदूर है। और जो प्रसाद चढ़ाएंगी वो सब चीज़ें माता रानी को चढ़ती है। तो वो सब चीज़ें इसमें इस पूजा में होती है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। आम का पल्लो भी अगर आप लोगों को मिले, धूप मिले, घी की बत्ती जलाते हैं इसमें, और सिंदूर वगैरह ये सब चीज़ें अर्पित की जाती है। माँ गौरा की पूजा होती है। तो माँ गौरा को हम लोग है ना, जैसे गाय का जो गोबर होता है उसी से बना लेते हैं। गौरा माता की छोटा सा बना लेते हैं, और उनको दूब वगैरह हर चीज़ चढ़ाई जाती है इस पूजा में। और इसमें जब सिंगल पूजा करते हैं तो उसमें 7 औरतों को बुलाया जाता है। और जब दोहरा करते हैं तो उसमें 14 औरतें रहती हैं। और दोहरा में 16 औरतें हो जाती हैं। 14 औरतें जो, और दोहरा 2 लोग जो पूजा करते हैं, चौकी पे रहते हैं। और वैसे 7 औरतें होती हैं जो सिंगल करते हैं, और उनमें एक जो पूजा करने वाली उसको लेकर के 8 लोग रहते हैं, ठीक है, जो नेवता देता है। तो इसमें एक चद्दर साफ सुथरा सा बिछाते हैं। उस पे जो मुरमुरा होता है ना, सबको बराबर भाग में सबके सामने कूड़ा लगाया जाता है मुरमुरे का। और मुरमुरे के बीच में, जिसको कि लाई भी बोलते हैं, जो चावल का होता है, और उसमें चने और मिठाई होती है। मिठाई के रूप में आप लोग कोई मिठाई ले सकते हो, पेड़ा ले सकते हो, या गुड़ भी ले सकते हो, गुड़ की ढेली भी ले सकते हो। सबको बराबर रूप में दिया जाता है। सबके सामने ये कूड़ा लगाया जाता है इस तरीके से, जैसे आप लोग देख रहे हो। उसके बाद अवसानी माता को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर चढ़ाने के बाद अवसानी माता को, जिन लोगों ने इस पूजा को करवा रखा होता है ना, वो सबको सिंदूर लगाती हैं एक एक करके। और उसके बाद सभी लोग कहानी सुनते हैं। तो कहानी भाभी इनके 2 जने पंडिताइन के लगा दे, बाकी दीदी दे दे। और नाखून पालिश रंगने का बहुत महत्व होता है। उसके बाद सभी लोग है ना एक दूसरे की झोली भरते हैं, एक दूसरे का कोयछा भरते हैं। तो अपना अपना कोयछा अपने आप नहीं भरा जाता है, एक दूसरे का भरते हैं। तो सब लोग अपना अपना कोयछा भरते हैं, सारा प्रसाद उठा करके एक दूसरे की झोली में डालते हैं। और उसके बाद माता रानी को दोबारा से सब लोग, जिसने सिंदूर नहीं चढ़ाया होता है, वो सिंदूर चढ़ाते हैं। और माता रानी को सिंदूर अर्पित करने के बाद वो सिंदूर अपने आप को लगाया जाता है। और माता रानी से अपनी सुहागन होने की प्रार्थना की जाती है। अवसाना माता की बहुत ही ज़्यादा मान्यता होती है यूपी, बिहार और अपने दिल्ली में। मैं दिल्ली में रहती हूँ, यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है मुझे नहीं पता। उसके बाद ना हम लोग कहानी कहते हैं। कहानी कहने के बाद जो प्रसाद होता है वो सब खाते हैं। खाने के बाद हाथ धो लेते हैं। और हाथ धोने के बाद हम लोग माता रानी के पैर दबाते हैं। तो जो चद्दर होता है ना, वो आसन होता है माता का, उसी से पैर बनाते हैं, उसी से हाथ बनाते हैं। और फिर माता को फिर दोबारा से सिंदूर चढ़ाते हैं। और दोबारा से सिंदूर चढ़ाने के बाद दोबारा खुद भी सिंदूर लगाया जाता है अपने आप को। आप लोगों के यहाँ जैसे होता है आप लोग उसी प्रकार से करना। और जो लोग इस पूजा के बारे में जानते हैं ना, आप लोग कमेंट करके बताना कि किन किन के यहाँ ये वाली पूजा होती है। अवसानी माता, जिनको कि दुर्दुरिया माता भी बोला जाता है, जिसमें चबैना चबाया जाता है। चबैना मीन्स मुरमुरा हो गया, उसी को बोलते हैं अपने यूपी में। चबैना भी बोलते हैं कई जगह, ठीक है। उसके बाद ना गाना भी गाते हैं, गीत भी गाया जाता है, और आप लोग सुन सकते हो। अभी आप लोगों को सुनाते हैं।
सभी औरतें औसानी माता को फूल और सिंदूर जरूर अर्पित करती हैं और माता रानी को चूड़ी भी अर्पित की जाती है। तो सुहाग का जितना भी सामग्री आप लोगों के बस में हो ना, वो सब लोग आप अर्पित कर सकते हो और जितनी भी सुहाग की चीज़ें अर्पित की जाती है वो सब में वितरित की जाती है प्रसाद के स्वरूप। उसके बाद माता रानी का गाना भी होता है और ढोलक वोलक बजाए जाते हैं। नाच गाने के साथ औसानी माता की पूजा की जाती है और औसानी माता सब पर अपनी कृपा बरसाए।